फुल कोर्ट जब बैठेगा तो फिर कमीशन की तरफ बात जाएगी, जुडिशल कमीशन कोई बनेगा। रवायत रही है कि कोई भी कमीशन कुछ नहीं कर सका। आज का दिन तो उन्होंने अपनी वजाहतों के लिए रखा हुआ था, सहाफ़ियों पर सोशल मीडिया पर अपना गुस्सा निकाला। सोशल मीडिया तो 2010 के बाद आया, उससे पहले जो मुल्क तबाह हुआ वो फिर पता नहीं किसको जिम्मेदारी देंगे। आपने तो पहले अपने वीलॉग्स में इसे अनाउंस कर दिया था और आपकी बात भी दुरुस्त साबित हुई कि ये इनकार कर देंगे। शायद कोई पहुंच गया तोता मैना, शायद उसने आपको बता दिया कान में कि ये जा रहे हैं। ये कहा गया कि फुल कोर्ट ने उनके नाम की मंजूरी दी है, जबकि फुल कोर्ट ने नहीं दी हुई थी उनके नाम की मंजूरी। मुद्दावा चीफ जस्टिस काजी फाइसा और सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने करना था, कमीशन के पास कहाँ पे भेज दिया। टेंस थे काफ़ी अतर मनीला। यस, जो हमें ज़राए ने बताया कि अतर मिल्ला साहब ये मामला एग्जीक्यूटिव के हवाले करने के हक में नहीं थे, इंक्वायरी कमीशन के हक में नहीं थे। मंसूर अली शाह साहब को आप कहाँ इस मामले में बॉडी लैंग्वेज को लेकर या सारी चीज़ें? मेरे ख्याल में मंसूर अली शाह साहब को भी आइडिया है कि डैमेज काफ़ी हो गया। अगर कोई जज नहीं करता, उसके तक शिकायत जाती है जो चीफ जस्टिस है कि ये हुआ है और वो नहीं करता, तो फिर हम क्या करेंगे। तूर भाई कैसे हैं आप? खैरियत से? अल्लाह का शुक्र सर, आप कैसे? वेलकम बैक सर, आप वापस आए। थैंक यू। बड़ी स्ट्रगल थी आपकी और तो वापस आया, थैंक यू वेरी मच। बड़ी जुर्रत से आपने सारा जो भी आप पर क्राइसिस था उसे फेस किया। क्या सर हालात हैं अभी? आप बेंच सुन भी रहे थे, 7 रुकनी बेंच के सामने, क्या आपको क्या समझ आई, क्या रीड कर पाए हैं? देखिए, मेरे ख्याल में तो अब बात ये अप्रैल के आखिरी हफ्ते में शुरू होगी, जब मौजूद चीफ जस्टिस ने कहा है कि वो फुल कोर्ट बनाएंगे जिसमें तमाम सुप्रीम कोर्ट के जजेस होंगे। आज का दिन तो उन्होंने अपनी वजाहतों के लिए रखा हुआ था, जिसमें उन्होंने बताया कि क्या क्या उन्होंने किया और उन पर किस तरह तनकीद हुई, और उन्होंने अपना सहाफ़ियों पर सोशल मीडिया पर अपना गुस्सा निकाला, जो कि वो पिछले काफ़ी अर्से से निकाल रहे हैं और जिसके नताइज भी हम देख रहे हैं। तो आज तो तकरीबन उसी की कंटिन्यूटी थी। उन्होंने सोशल मीडिया का दबाव को वबा करार दिया। उन्होंने कहा कि ये एक वो मुल्क तबाह करने का इन्होंने लगता है फ़ैसला कर लिया है, कौम तबाह कर देंगे। मालूम नहीं, सोशल मीडिया तो 2010 के बाद आया, उससे पहले जो मुल्क तबाह हुआ वो फिर पता नहीं किसको जिम्मेदारी देंगे। तो अच्छा सर, ये तसद्दुक़ जिलानी क्यों पीछे हटे? क्या आपकी इन्फॉर्मेशन क्या थी? आपने तो पहले अपने वीलॉग्स में इसे अनाउंस कर दिया था और आपकी बात भी दुरुस्त साबित हुई कि ये इनकार कर देंगे। शायद आप तक कोई पहुंच गया तोता मैना, शायद उसने आपको बता दिया कान में कि ये जा रहे हैं। क्या थी सर इन्फॉर्मेशन? देखिए, तसद्दुक़ से जिलानी साहब को जो मेरे पास इन्फॉर्मेशन थी, ठीक है, जो ज़राए ने मुझे बताया कि वो उनको हुकूमत ने पूरी तरह आगाह नहीं किया क्या मामला था, और उनको ये कहा गया कि फुल कोर्ट ने उनके नाम की मंजूरी दी है, जबकि फुल कोर्ट ने नहीं दी हुई थी उनके नाम की मंजूरी। और फिर जो TORs उनको बताए गए, आप उनका लेटर पढ़िए ना, उस लेटर में तो वो कहीं दबाव का जिक्र नहीं कर रहे। पता नहीं मौजूद चीज़ जैसे काजी फाइसा को क्यों बार बार उनके ऊपर तनकीद के ऊपर गिला था, लेकिन वो तो ये कह रहे हैं कि खत ही सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को एड्रेस किया गया था। इसका मुद्दावा चीफ जस्टिस काजी फाइसा और सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने करना था, कमीशन के पास कहाँ पे भेज दिया। तो वो तो जस्टिस तसद्दुक़ से जिलानी खुद कह रहे हैं कि ये मेरा मामला नहीं था, कमीशन के ये आज पता चला, अटॉर्नी जनरल साहब ने बताया कि शहबाज शरीफ मिले थे तसद्दुक़ जिलानी को लाहौर में 28 या 29 को। तो ये लॉ मिनिस्टर मिले थे, लॉ मिनिस्टर आदम तारड़। वो अंदर जो बात हुई वो एग्जैक्टली जो आपने सुनी, हाँ, उसमें उन्होंने कहा कि शहबाज शरीफ साहब ने कहा था कि जाकर उनको अपडेट करें जब काबीना ने मंजूरी दे दी। तो फिर लॉ मिनिस्टर ने उस दिन 2 बजे उनसे रब्ता किया और उसमें उन्होंने उनको बताया कि ये आपके नाम की मंजूरी हुई है, और उनको टर्म्स ऑफ रेफरेंस भिजवाए, और फिर उन्होंने एग्री किया तो हमने नाम अनाउंस किया। बेसिकली ये हुआ। तो अभी आपका क्या ख्याल है कि ये फुल कोर्ट जब बैठेगा तो फिर कमीशन की तरफ बात जाएगी, जुडिशल कमीशन कोई बनेगा, फुल कोर्ट या अपना माइंड बताएगा या क्या करेगा? देखिए, बड़ा ही अजीब होगा अगर किसी कमीशन की तरफ बात जाएगी तो, क्योंकि ये मामला बहुत संगीन है, इल्ज़ाम बहुत संगीन है, और यहाँ पर रवायत रही है कि कोई भी कमीशन कुछ नहीं कर सका। बॉडी लैंग्वेज काजी साहब की आप क्या रीड आज कर पाए, और अतर मनीला साहब की बॉडी लैंग्वेज में, मंसूर अली शाह साहब की बॉडी लैंग्वेज में क्या डिफरेंस आपको लगा ख़ास? देखिए, काजी साहब ने तो, फिर मैं कहूँगा जो चीफ जस्टिस पाकिस्तान है, उन्होंने तो अपनी वजाहतें दी, रिमार्क्स दूसरे जजेस ने दिए हैं, जस्टिस अतर मनीला हो गए, जस्टिस मंसूर अली शाह हो गए, या जस्टिस जमाल खान मंदोकी। टेंस थे काफ़ी अतर मनीला। यस, उन्होंने कहा क्या वजह देखते हैं इसकी? उसकी वजह यह है कि हमारी इंफॉर्मेशन के मुताबिक, जो हमें ज़राए ने बताया कि अतर मनीला साहब ये मामला एग्जीक्यूटिव के हवाले करने के हक में नहीं थे, इंक्वायरी कमीशन के हक में नहीं थे। अतर मनीला साहब और बाज़ जज साहिबान इस मामले को एडमिनिस्ट्रेटिव नहीं, जुडिशल साइड पर देखने के हामी थे, जो अल्टीमेटली अब शुरू हुआ है। जो आप फुल कोर्ट बात कर रहे हैं? जी, फुल कोर्ट में जो डिस्कशन हुआ। जी, अच्छा,
तो मंसूर अली शाह साहब को आप कहाँ इस मामले में बॉडी लैंग्वेज को लेकर या सारी चीज़ें? मेरे ख्याल में मंसूर अली शाह साहब को भी आइडिया है कि डैमेज काफ़ी हो गया इस सारे मामले में, तो वो अब देख रहे हैं कि उसको किसी तरह से वो करें। अब तो वो भी यही कह रहे थे कि हमें ये देखना होगा कि अगर कोई जज नहीं करता, उसके तक शिकायत जाती है जो चीफ जस्टिस है कि ये हुआ है और वो नहीं करता, तो फिर हम क्या करेंगे। यानी कि वो बड़े तरीके से सवाल उठा रहे हैं कि जजेस की शिकायत जायज़ थी लेकिन उसके ऊपर एक्शन क्यों नहीं हुआ। आपके कीमती टाइम का भी शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। पर्सनल इंटरव्यूज़ आपका हम करेंगे इंशाल्लाह। वालदा आपकी खैरियत से हैं? अल्लाह का और शुक्र है। तोते आपके कैसे हैं? तो बहुत फट है। आप बहुत ख्याल रखिए। ठीक, थैंक यू। गुड टू सी यू सर। Thank you, थैंक यू sir. थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच।